Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about elements of a research design. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो की एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च के उसको हम पढ़ेंगे। रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्राइब किया गया एज अ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें रिसर्च को कैरिड आउट किया गया। ये कंप्राइज करता है एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कलेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए और डेटा के एनालिसिस के लिए। डिसीजन जो भी होते हैं इसके रिगार्डिंग क्या, कहाँ, कब, कैसे, किस तरीके की इंक्वायरी होनी चाहिए रिसर्च डिज़ाइन पर, वो सारा टेकन लिया जाता है। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक तरीके से अरेंजमेंट है कंडीशंस का for collection and evaluation of a data in a fashion which is designed to combine relevance to the research purpose with economy in process। तो की एलिमेंट की बात करेंगे। की एलिमेंट क्या होते हैं गुड रिसर्च डिज़ाइन के, आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो द की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन आर एस अंडर। सबसे पहला, रिसर्च डिज़ाइन क्या एक प्लान है जो आइडेंटिफाई करता है सोर्स को और किस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी जो रिलेटेड होगी हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम के साथ। तो रिसर्च डिज़ाइन इज अ प्लान विच identifies the sources and kind of information strongly related to the research problem। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है, रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके से स्ट्रेटजी है जो इंडिकेट करती है कि कौन सा मेथड गोइंग टू बी एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, तो इट इज़ अ स्ट्रेटजी indicating which method is going to be employed for collecting and analyzing the data। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम एडिशनली इसमें ऐड करें तो ये कंसिस्ट करता है टाइम को, कॉस्ट, बजट को, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च जो होती है टू कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होती है। सबसे पहले रिसर्च का जो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कट होना चाहिए। फिर दूसरा, जो मेथड्स और टेक्निक जो भी यूटिलाइज हो रही हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन से जो गैदर हुई है उसको रिसर्च होना चाहिए। और जो यूटिलाइज्ड हैं अप्रोच वो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आएगा एडिशनली इट कंसिस्ट ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट बजट because most research is done under those two constants in a nutshell। a research design must contain, सबसे पहले a clear statement
of the research problem. नेक्स्ट आ जाता है method and techniques to be utilized for gathering information from the population to be researched. Methods and techniques to be utilized for gathering information from the population to be researched. नेक्स्ट आता है जो भी अप्रोच यूटिलाइज्ड हो रही है वो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा है, ठीक है। तो अप्रोच टू बी यूटिलाइज्ड इन processing and analyzing data, ठीक है। स्टडी का पर्पस क्या है, जो हम रिसर्च डिज़ाइन में जो हम स्टडी करते हैं उसका पर्पस क्या है, इसको टू वेज में डिफाइन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो कैरी आउट करती है उन चीज़ों को जो अभी तक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है और जिसकी ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी एक वे है डिटरमाइन करना कि कितना एबल है हम डिस्क्राइब करने में वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कोई सिचुएशन में, ये सारा। तो पर्पस ऑफ द स्टडी, पर्पस ऑफ द स्टडी सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी स्टडी, इसमें कैरिड आउट व्हेन नॉट मच इज known about the problem at hand or no details are available on how similar problems or research issues have been solved in the past. नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसी में डिस्क्रिप्टिव स्टडी एक तो पर्पस हो गया स्टडी का कि जो चीज़ अभी तक ज़्यादा नोन नहीं है तो उसको सॉल्व किया गया पास में। दूसरा डिस्क्रिप्टिव में आया कैरिड आउट एज अ वे टू डिटरमाइन and be able to describe the characteristics of the variables of interest in a situation characteristics of the variables of interest in a situation। उसके अलावा स्टडी जो इंगेज है हाइपोथेसिस में, टेस्टिंग में, जनरली एक्सप्लेन करती है क्या नेचर होगा सर्टेन रिलेशनशिप का और एस्टेब्लिश करेगी एक डिफरेंस कि ग्रुप में क्या डिफरेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इन अ
सिचुएशन। ठीक है, तो स्टडीज which engage in hypothesis testing generally explain the nature of certain relationship or established the differences among groups or the independence of two or more factors in a situation। ये हुआ एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन और पर्पस ऑफ स्टडीज़ के अलावा और भी हैं आपके, जैसे इन्वेस्टिगेशन के कितनी टाइप हैं, ये सारा डिटेल क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे रिसर्चर का एंटरप्रेन्स क्या है, क्या टाइम होरिजोन है, इस तरीके से। तो बोल सकते हैं जो अच्छी रिसर्च डिज़ाइन होती है इसमें कंटेन होता है क्लियर स्टेटमेंट, मेथड एंड टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, तो ये हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन और पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।